Hello student, today topic is physical education and sports ward CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी कि जो आज का टॉपिक है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट्स। और ये कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 4 में है। यानी कि यूनिट नंबर जो 4 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड के हकदार हैं। तो इंट्रोडक्शन कह रहा है मेनी पीपल्स विद द डिसेबल्ड डू नॉट हैव द इक्वल एक्सेस to health care, education and the employment opportunity, do not receive the disability related service that they require। यानी कि बहुत से लोग हैं जो डिसेबल्ड यानी कि डिसेबल्ड पर्सनस हैं, वो क्या है, इस डिसेबिलिटी के कारण इक्वलिटी फील नहीं करती हैं, क्योंकि उनको ना हेल्थ केयर मिल पाता है, ना एजुकेशन मिल पाता है, ना एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। मतलब अपनी जो डिसेबिलिटीज़ के कारण वो क्या है, इन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते हैं। और जो मतलब उनसे रिलेटेड ऐसी सर्विस होती है वो उनको भी नहीं, उनके लिए जो रिक्वायर है ऐसी सर्विस को भी वो क्या है, नहीं ले पाते हैं। किसकी वजह से? डिसेबिलिटीज़ की वजह से। एंड द एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़। और वो क्या होता है, डिसेबिलिटीज़ के कारण क्या है, वो अपनी दैनिक क्रिया को क्या है, अपनी लाइफ को क्या है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? डिसेबिलिटीज़ की वजह से। ठीक है। United Nations Convention on the Rights of the Persons with disabilities and disabilities in the increasingly understood and the human rights of issues। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेन ने क्या किया है, उनकी डिसेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटी इंक्रीजली जो हो रहा है उनको समझने के लिए उन्होंने क्या है, कुछ इश्यूज़ और राइट्स को क्या है, प्रिपेयर किया है। ठीक है। तो डिसेबिलिटीज़ क्या है, वो कुछ किसी को भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, फ्रॉम बर्थ भी हो सकती है, ड्यूरिंग द लाइफ भी हो सकती है। ठीक है। तो हम जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिसेबिलिटीज़। तो डिसेबिलिटीज़ को हम समझेंगे क्या है डिसेबिलिटीज़। ठीक है। डिसेबिलिटीज़ इज एंड द इम्पायरमेंट दैट मे बी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ है वो क्या हो डिसेबिलिटी क्या है, एक हानि है हमारी, मतलब क्या है, हानि है। ठीक है। जो क्या है, हमारी कॉग्निटिव भी हो सकती है, जो हमारी डेवलपमेंट भी हो सकती है, क्या है, डेवलपमेंट भी हो सकती है, या हमारी इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, या मेंटल भी हो सकती है। यानी कि जैसे समय हमारी डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव, जो हमारी सोचने संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो हमारा सोचने समझने का विकास है वो भी रुक सकता है। इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारी मेंटली जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है, हमारा मेंटली यानी कि जो हमारा मेंटल वर्किंग होता है वो भी हो सकता है। फिजिकल यानी हमारा फिजिकल जो फिजिक्स क्या, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेंस यानी कि हमारे जो टेस्ट है, फील है और स्मेल है, वो सब वो क्या है, हमारी ये सेंसी। या फिर हमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन भी हो सकती है डिसेबिलिटीज़। ठीक है। यानी कि हम इसमें हिंदी वर्ड कह सकते हैं, विकलांगता एक हानि है जो संज्ञात्मक विकास यानी कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, या बौद्धिक मानसिक है ना, इंटेलेक्चुअल को बौद्धिक बोलेंगे, मेंटल को हम मानसिक बोलेंगे। ठीक है। शारीरिक संवेदी या इनमें से संयोजक, मतलब इनमें से हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन, कोई सी बीमारी हो सकती है, कोई सी भी डिसेबिलिटीज हो सकती है। ठीक है। तो डिसेबिलिटी क्या है, हमारी कोई भी हो सकती है, हमारी कॉग्निटिव भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है, या हमें इनमें से दोनों मिलाकर भी हो सकती है, दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, 2 के 3 भी हो सकती हैं। ठीक है। इट इज़ अ सब्सटेंटली इफेक्ट a person's life activities and may be the represent from birth occur during the person lifetime। यानी कि ये क्या है, वो ये मतलब जो मतलब डिसेबिलिटीज़ है किसी भी व्यक्ति के जीवन को, यानी कि किसी व्यक्ति की लाइफ को क्या है, जीवन का वर्तमान में भी हो सकती है या जन्म में भी हो सकती है। ये क्या है, ये जो डिसेबिलिटीज़ है किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में हो सकती है, या तो बर्थ में हो सकती है या फिर प्रेजेंट में हो सकती है। हम जीवन जो काल है ना उसके दौरान में बर्थ में भी हो सकती है या फिर हमारे प्रेजेंट में भी हो सकती है। जब हम जी रहे हैं लाइफ, कभी भी हमारे साथ ये क्या है, डिसेबिलिटी हो सकती है। तो डिसेबिलिटी क्या है, हमें कभी भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम घर पे तो हमें घर पे नहीं गए, अभी छत से गिर जाए तो हमारा पैर स्लिप हो जाए,
पैर में लग जाए, स्पाइन कॉर्ड में लग जाए, तो वो हमें सब क्या हो सकती है, हमारी कहीं पे भी हमें क्या है डिसेबिलिटीज़ क्या है फेस करनी होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमें क्या इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है डिसेबिलिटीज इज द अम्ब्रेला टर्म, यानी कि डिसेबिलिटीज को हम किस शब्द में समझ सकते हैं, अम्ब्रेला के शब्द में भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कितने कवरिंग इम्पायरमेंट एक्टिविटीज़ लिमिटेशन एंड द पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो हमारे जो डिसेबिलिटीज है एक ऐसा शब्द है, अम्ब्रेला शब्द में भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो गतिविधि और सीमा और भागीदारी क्या है, गतिविधि जो हमारी यानी कि एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, और हमारे जो पार्टिसिपेशंस हैं वो क्या उनको उनको उन मतलब उन प्रतिबंधों को क्या है कवर करता है। ठीक है, जो हमारे क्या एक्टिविटीज़ हैं और हमारे पार्टिसिपेशंस हैं, है ना, उनको क्या है ये कवर करता है। एन इम्पायरमेंट इज एन द प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शंस और द स्ट्रक्चर एंड द एक्टिविटीज लिमिटेशन डिफिकल्टीज एंड क्योर वाई एंड द इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव टास्क और द एक्शंस। ये क्या कहता है, यह एक मतलब ऐसा जो हानि शरीर के कारण जो मतलब जिसमें हमारे शरीर में जो हानि होती है, ठीक है, उनके कार्य या उनकी क्या कहते हैं संरचना में एक समस्या है, जो हमारा शरीर है उनमें क्या है एक ये क्या है समस्या है, जिससे क्या होता है हमारी जो गतिविधि है यानी कि हमारे जो कार्य करने की जो हमारे व्यक्ति के द्वारा कार्य जो किया जाता है उनमें क्या है एक निष्पादन प्रक्रिया क्या करता है, ये क्रिएट करता है, इनमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनकी वजह से, जो हमारे शरीर में क्या है जो डिफ़िकल्टीज़ है ना, उनकी वजह से क्या होता है हमें अपने जो वर्किंग होता है उनको हमें जो काम करने में क्या है कठिनाई होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं इज एन अ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल एंड इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सस्टेन डिसेबिलिटीज इज द दो नॉट जस्ट ऑन अ हेल्थ प्रॉब्लम। डिसेबिलिटीज क्या है, जो हमारे क्या है ऐसा नहीं है जस्ट नॉट हेल्थ प्रॉब्लम, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम में है कि कैसे भी हो सकता है वो। इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना में होते हैं रिफ्लेक्टिंग इन द इंक्रीज बिटवीन द फीचर ऑफ एन द पर्सन बॉडी एंड द फीचर एंड द सोसाइटी इन विच ही और सी लाइफ। वो कहीं पे भी सोसाइटी में क्या उनको देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो किस मेल या फीमेल किसी में यानी कि लड़का या लड़की किसी में भी उनको क्या है ये फीचर्स सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। A disabilities is in the continued conditions that the restrict everyday activities। ये क्या है डिसेबिलिटी क्या है कंटिन्यू हमें क्या है प्रतिबंधित हर दिन देखने को मिलती है। ठीक है, ए डिसेबिलिटीज इज इन द कंटिन्यू कंडीशन दैट द रेस्ट्रिक्ट एवरीडे एक्टिविटीज़। हमें क्या है ये डिसेबिलिटी क्या है हमें हर दिन क्या है अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने में क्या है प्रतिबंधित करती है, कंडीशन प्रोवाइड करती है। डिसेबिलिटीज कैन द इफेक्ट एंड द पर्सनस कैपेसिटीज ऑफ द कम्युनिकेटेड इंटरेक्ट विद द अदर लर्नर गेट द अबाउट इंडिपेंडेंटली। ये क्या होता है डिसेबिलिटी हमें क्या एफर्ट्स मतलब इफेक्ट्स है जो पर्सन की कैपेसिटी एंड कम्युनिकेशंस को क्या है इम्पैक्ट विद द अदर लर्नर, यानी कि उनसे क्या इंटरेक्ट कराती है किसी और लर्नर एंड गेट अबाउट द इंडिपेंडेंटली से क्या है ये डिसेबिलिटीज़ हमको क्या है डिसेबिलिटी क्या है हमें क्या है